जाए, आधा फेरा इन धरा, आधा सुरगा खाए। बाबूजी राठौड़, जिन्होंने विवाह के आधे फेरे धरती पर और आधे फेरे स्वर्ग में लिए, उस वीर ने फेरे लेते हुए ही सुना कि दस्यु एक अबला का पशुधन बला धारण कर ले जा रहा है। यह सुनते ही वह आधे फेरों के बीच ही उठ खड़ा हुआ और पशुधन की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। बाबूजी राठौड़ का जन्म विक्रमी संवत 1313 को कोल्लूमंड में हुआ। इनके पिता का नाम धांधल जी राठौड़ था। जब बाबूजी युवा हुए तो अमरकोट के सोढ़ा राणा के यहां से सगाई का नारियल आया। सगाई तय हो गई। बाबूजी ने देवल नामक चारण देवी को बहन बनाया था। देवल के पास एक बहुत ही सुंदर और सर्वगुण संपन्न घोड़ी थी जिसका नाम था केसर कालवी। देवल अपनी गायों की रखवाली इस घोड़ी से करती थी। इस घोड़ी पर जायल के जिंदराव खिंची की भी आंख थी। वह इसे प्राप्त करना चाहता था। जिंदराव और बाबूजी में इसी बात को लेकर मनमुटाव भी था। विवाह के अवसर पर बाबूजी ने देवल से यह घोड़ी मांगी। देवल ने जिंदराव खिंची की बात बताई। तब बाबूजी राठौड़ ने कहा कि आवश्यकता पड़ी तो वह अपना कार्य बीच में छोड़कर ही आ जाएंगे। देवल ने घोड़ी उन्हें दे दी। बारात अमरकोट पहुंची। जिंदराव ने मौका देखा और देवल देवी की गायें चुराकर ले भागा। बाबूजी जब शादी के फेरे ले रहे थे तब देवल के समाचार उन्हें मिले कि जिंदराव उनकी गायें लेकर भाग गया है। समाचार मिलते ही वे अपने वचन के अनुसार शादी के फेरों को बीच में ही छोड़कर केसर कालवी घोड़ी पर बैठकर जिंदराव का पीछा करते हैं। बाबूजी राठौड़ ने 2 ही फेरे लिए और जिस समय तीसरा फेरा चल रहा था ठीक उसी समय केसर कालवी घोड़ी ही ना उठी। चारने पर संकट का समाचार आ गया था। ब्राह्मण कहता ही रह गया कि अभी 3 ही फेरे हुए हैं, चौथा फेरा भी बाकी है। पर कर्तव्य के मार्ग पर उस वीर बाबूजी राठौड़ को तो केवल कर्तव्य की पुकार ही सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर वे चल दिए। सुहाग रात की इंद्रधनुष्य सैया के लोभ को ठोकर मारकर रंगारंग के मादक अवसर पर निमंत्रण भरे इशारों की उपेक्षा कर कांकन डोरों को बिना खोले ही वे चल दिए और क्रोधित नारद जी की वीणा के तार की तरह झंझनाते हुए, भागीरथ के हट की तरह बल खाते हुए, उत्तेजित भीष्म की प्रतिज्ञा के समान कठोर होकर केसर कालवी घोड़ी पर सवार होकर वे जिंदराव खिंची से जा भिड़े। देवल देवी की गायें छुड़वाकर उन्होंने अपने वचन का पालन किया, किंतु बाबूजी महाराज वहां वीरगति को प्राप्त हो गए। इधर सोढ़ी राजकुमारी भी हाथ में नारियल लेकर अपने स्वर्गस्थ पति के साथ शेष फेरे पूरे करने के लिए अग्नि स्नान करके स्वर्ग पलायन कर गई। इन ओसर पड़नी नहीं अज को झुंझो आए, सखी सजाओ साथ सह सुरखा पर नो जाए। उमर काव्य के कवि उमरदान के अनुसार बाबूजी का जन्म विक्रमी संवत 1342 के आसपास तथा मृत्यु 1383 में होने लिखी है। श्री विश्वेश्वर रेव जी के अनुसार बाबूजी का जन्म विक्रमी संवत 1323 में हुआ। दयालदास ख्यात में यद्यपि बाबूजी का कोई निश्चित समय नहीं बताया गया है, फिर भी उन्होंने बिरवाड़ी देवी का वित्त फुलौदी की तरफ से देवल जी के धन के साथ चराने का स्पष्ट उल्लेख किया है। सिंध के इतिहास के अनुसार दोदा ने जिनकी मृत्यु विक्रमी संवत 1356 है 25 वर्ष तक राज्य किया। अतः विक्रमी संवत 1326 में सिंध में दोदा समूरा राज्य करते थे। बाबूजी राठौड़ उन्हीं के यहां से सांडों का काफिला लेकर आए थे। अतः बाबूजी का समय भी विक्रमी संवत 1325 के आसपास होना चाहिए। उस समय दिल्ली के राज सिंहासन पर गयासुद्दीन का राज था।
वीर बाबूजी राठौड़ की मृत्यु का समय विक्रमी संवत 1336 में माह मार्गशीर्ष बदी नवमी व रविवार तदनुसार नवंबर 18 रविवार को बाबू युद्ध स्थल में काम आए। इसके अतिरिक्त कोलूमंड में बाबूजी का मेला भी रविवार को ही लगता है। राजस्थान के लोक जीवन में कई महान व्यक्तित्व देवता के रूप में सदा के लिए अमर हो गए। इन लोक देवताओं में बाबूजी राठौड़ का नाम प्रमुख है। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। इनकी प्रतिमा में इन्हें भाला लिए हुए अश्वरोही के रूप में अंकित किया गया है। प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को बाबूजी के मुख्य थान मंदिर गांव कोलूमंड में विशाल मेला लगता है, जहां भक्तगण हजारों की संख्या में आकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों, राजस्थान के लोक देवता बाबूजी राठौड़ के जीवन से जुड़ा यह वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोज लेकर।